हेलो फ्रेंड्स। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल न्यू टॉपिक है। सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे और आपके चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स ऑफ सिमिलरिटी। ट्राइंगल्स, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और इसके ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की हम बात करेंगे। आप अपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, ठीक है। और 10th में आप सिमिलरिटी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 10th क्लास में इसमें सिमिलरिटी हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ आपको बता दूं इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6.5 तक एक्सरसाइज है, ठीक है जी। तो कंप्लीट करेंगे और हर एक एक्सरसाइज हर एक अलग अलग थ्योरम्स पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। उसकी डेफिनेशन क्या है, एक कंपैरिजन फॉर्म में मैंने दोनों को लिखा है, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये डेफिनेशन है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज, जिसकी शेप और साइज दोनों ही क्या हो, सेम हो, आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। सेम साइज भी सेम और शेप भी सेम, कॉन्ग्रुएंट फिगर। सेकेंड वन, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैज सेम शेप, शेप सेम हो बट नॉट सेम साइज। ये नोट करने वाली चीज है, शेप तो सेम होगा बट साइज सेम नहीं होंगी, आर नोन एज सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर का मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेता हूं, समझिएगा। एक लाइन है, ठीक है, एक ये दूसरी लाइन, ये लाइन सेगमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। दोनों का एंड है, अगर एरो लगा दूंगा तो लाइन कहलाएगी। लाइन सेगमेंट हो गए, एक सपोज ए एंड पॉइंट इधर ए हो गया, ये इसका एंड पॉइंट बी हो गया। सिमिलरली ये सी और ये डी हो गया। तो एक बड़ी है एक छोटी है, ठीक है। नहीं, शेप दो तो सेम है बट इनकी साइज जो है वो अलग अलग है। सेकंड एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा ट्राइंगल, एक इससे छोटा सा बड़ा ट्राइंगल। देखिए शेप तो सेम है बट साइज अलग अलग है। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। समझ गए, ये ट्राइंगल है, एग्जैक्ट नहीं बना पाया हूं, ठीक है। एक छोटा एक बड़ा, छोटा हाथी बड़ा हाथी। अब अपने रियल लाइफ में आप देखिएगा सिमिलर चीजें बहुत सारी, एक छोटा बच्चा, एक हम अपनी बात करें बड़े हमसे छोटे, एक मेरा हाथ, ठीक है, एक छोटे बच्चे का हाथ में रखूं, ठीक है, अच्छे से ढक लेगा, ठीक है। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी का भी एग्जांपल देखिए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, दोनों साइज और शेप दोनों सेम होते हैं। जैसे कि मैं अपने दोनों हाथों की बात करूं, एक के ऊपर दूसरा मैं रखने जा रहा हूं, पूरी तरह से एक दूसरे को ढक रहा है, ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें इस तरफ से आप देखना चाहोगे, ठीक है, तो पीछे की उंगलियां नजर नहीं आएंगी इसके पीछे जो है, और इस तरफ से आप देखोगे सेकंड साइड से तो भी उसके पीछे वाली उंगलियां नजर आएगी। तो दोनों की शेप और साइज दोनों सेम है, ठीक है। तो ये कहलाया कॉन्ग्रुएंट फिगर। और अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, एक छोटे बच्चे का हाथ इधर रखूं तो उसके हाथ से मेरी उंगलियां नजर आएंगी। अगर उसकी तरफ से देखूंगा, मेरी तरफ से देखोगे तो उसका हाथ पूरी का पूरा छिप जाएगा। तो वो सिमिलर फिगर हो गया। ये हो गया मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। और रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। छोटी बुक बड़ी बुक, ठीक है, छोटी पेंसिल बड़ी पेंसिल, कुछ भी, टिफिन बॉक्स बड़ा टिफिन बॉक्स, छोटा टिफिन बॉक्स छोटी साइज में। बोतल की बात कर लें, एक मेरे पास ये बोतल है, ये बड़ी बोतल है, इससे सेम साइज की सेम दिखती हुई छोटी बोतल आपको मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं सेम साइज सेम शेप में, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकली मेरे पास दो माउस है, ठीक है, तो इन दोनों माउस के दिख रहे तो हूबहू, लेकिन साइज में थोड़ा डिफरेंस है जी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। पेन हो सकते हैं, एक बड़ा पेन छोटा पेन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सिमिलरिटी के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से मैं पहले बात करूंगा। अभी मैं एक्सरसाइज 6.1 की बात करूंगा। तो 6.1 में क्या है, सिमिलर शेप्स की बात की गई। अच्छा, एक और चीज है, कोई जैसे एक सर्कल मैंने लिया, एक सर्कल मेरा ये हो गया, थोड़ा ढंग से नहीं बना पाया, एक सर्कल ये हो गया छोटा, ठीक है। ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे कब, जब दोनों के रेडियस क्या होंगे, एक
R1 ले लो, एक R2 ले लो, रेडियस अलग अलग हो, अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। ध्यान रखना, रेडियस सेम है मतलब हूबहू एक दूसरे को ढक लेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो अब आप यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल मत पैदा कीजिएगा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में। भाई कोई दो सिमिलर फिगर है तो उनके लिए ये जो नोटेशन है उनके बीच में ऐसा नोटेशन लगता है जी, इन दोनों के बीच में। पर दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो उनके बीच में कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप और साइज भी इक्वल और शेप भी इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंसी के निशान हो गया। तो ट्राइंगल्स में आप करते थे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे उस केस में, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी। ये इक्वल वाला हट जाएगा तो ये क्या खाली सिमिलरिटी वाला रह जाएगा। ये था बेसिक जो मुझे डिस्कस करना था इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी के जितने रूल्स हैं, आप एक चीज और ध्यान रखिए, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर फिगर। क्या बोला, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर फिगर, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में देखो सिमिलरिटी का साइन होता है, बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर। इज दैट क्लियर? मतलब कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलरिटी का रूल प्रॉपर्टीज होती है, बट सिमिलरिटी में कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज हो, इट इज नॉट नेसेसरी। इज दैट क्लियर? आई थिंक अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया। अब आपने रियल लाइफ में देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारे से ढूंढ लेंगे, है जी। तो ये लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अब इसके आगे मैं थ्योरम्स को डिस्कस करूंगा। मैं थ्योरम्स